जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 24। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। भगवान कहते हैं कि अपने संकल्पों से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को निशेष भाव से बिना किसी अपवाद के मनुष्य को त्याग देना चाहिए और इंद्रियों के समूह को मन के द्वारा संयमित करना चाहिए, विनियमित करना चाहिए। आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा के अपने अपने विषयों पर जो आसक्ति है उसका त्याग कर देना चाहिए। अपने मन की सहायता से अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग की महिमा बड़े ही विस्तार से समझा रहे हैं। इसी क्रम में भगवान अर्जुन को इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं और इंद्रियों दोनों को अपने वश में करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हमें अपने संकल्पों से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को निशेष भाव से त्याग देना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की, भौतिक भोग की कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि पहले भी भगवान ने कहा था कि अगर कोई एक इंद्रिय असंयमित रह जाती है, कोई एक इच्छा की पूर्ति में आदमी लगा रहता है, तो वह इंद्रिय ही, वह इच्छा ही मनुष्य के मन को अपने साथ बहा कर ले जाती है। वह इंद्रिय ही मनुष्य को अपने वश में करके उसे भगवत प्राप्ति रूपी लक्ष्य से भटका देती है। और इसलिए बिना किसी अपवाद के सभी भौतिक इच्छाओं का मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए। और ये इच्छाएं उत्पन्न कहाँ से होती हैं? ये हमारे संकल्पों से उत्पन्न होती हैं। जब मनुष्य कोई संकल्प कर लेता है कि अब मुझे ये करना है, ये पाना है, तो मन इंद्रियों की सहायता से एक पूरा स्वांग रच देता है और उस इच्छा को पूरी करने के लिए मनुष्य अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि का उपयोग करके यत्न करने लगता है और अपने परमात्मा की प्राप्ति रूपी लक्ष्य से भटक जाता है। जब मनुष्य ध्यान योग का अभ्यास प्रारंभ कर देता है तो उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर निरंतर ध्यान योग का अभ्यास करे, परमात्मा का स्मरण करे, आत्म स्वरूप में स्थित रहे और संकल्पों से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का किसी भी अपवाद के बिना, किसी एक को भी छोड़े बिना सब की सब इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। और ऐसा करने के लिए भगवान कहते हैं कि मन के द्वारा इंद्रियों का जो समूह है, इंद्रिय ग्राम है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनको भली भांति विनियमित करना चाहिए, दृढ़तापूर्वक इनको संयमित करना चाहिए। मन की सहायता से मनुष्य को अपनी इंद्रियों की, उनके विषयों के प्रति जो आसक्ति है उससे मुक्त कर देना चाहिए। सभी ओर से सभी विषयों के प्रति इंद्रियों को मन की सहायता से अपने वश में कर लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें ध्यान योग में सफलता के 2 महत्वपूर्ण सूत्र समझा रहे हैं। पहला कि हमें अपने संकल्पों से उत्पन्न होने वाली भौतिक भोगों की सभी इच्छाओं को, इंद्रिय तृप्ति की सभी कामनाओं को निशेष भाव से, अशेष भाव से त्याग देना चाहिए। और दूसरा, अपने मन की सहायता से अपने इंद्रियों के समूह को, इंद्रिय ग्राम को, 5 ज्ञानेंद्रियों को सभी ओर से भली भांति संयमित करना चाहिए, विनियमित करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को हमें मन की सहायता से अपने वश में कर लेना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में इन दोनों सूत्रों को लागू कर लेते हैं तो हमें ध्यान योग में सफलता प्राप्त हो जाएगी
हम परमात्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाएगी, हम भगवत प्राप्ति रूपी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।